ओम शांति। सुनते हैं 10 जुलाई के बाबा के मधुर महावाक्य। आज की मुरली में बाबा ने हमें बताए कि बच्चे, तुम्हें सबका रिगार्ड रखना है। रिगार्ड कैसे? कि अगर कोई ओम शांति कहते हैं तो हमें भी उन्हें रिस्पॉन्स देना है बड़े प्यार से, ओम शांति कह के। तो ये हुआ एक दूसरे का रिगार्ड। जैसे लौकिक में माता पिता भी बच्चों को डिसिप्लिन सिखाते हैं, वैसे ही शिव बाबा भी ब्रह्मा माँ के साथ और शिव पिता दोनों ही हम बच्चों को रिगार्ड देना, रिस्पेक्ट देना सिखाते हैं। साथ ही साथ यह ओम शांति कहने से हमें अपनी स्वधर्म का याद आता है कि मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप। और बाबा ने बताए कि भक्ति मार्ग में भी देखो, भगवान को भोग लगाते थे तो ये रस्म चला आया है। यहाँ भी बच्चे भोग लगाते हैं, शिव बाबा को भोग स्वीकार करते हैं। बच्चे जानते हैं कि शिव बाबा तो है निराकार, वह है अभोक्ता, ये सब तो खाते नहीं हैं, फिर भी वासना लेते हैं। बाबा देखते हैं कि बच्चे कितना रिगार्ड करते हैं। और बाबा ने बताए कि बच्चे, तुम सब खुदाई खिदमतगार हो। खिदमतगार अर्थात ईश्वर के मददगार। तो हमें कैसे मदद करना है? ज्ञान योग में पक्के होकर पवित्रता की धारणा से इस विश्व परिवर्तन के कार्य में मददगार बनना है। और बाबा ने प्रमाण के रूप में बताए, जैसे श्रीनाथ द्वारे भी देखो भोग स्वीकार कराया जाता है ना। अब वो पत्थर की मूर्ति तो भोग आदि खाती नहीं है, फिर भी वो रस्म चला आया है कि भोग स्वीकार कराया जाता है। साथ ही साथ शिव बाबा कहते हैं, नई दुनिया जो सूर्यवंशी, ऐसी दुनिया में तुम्हें चलना है जहाँ कुछ भी मांगने की दरकार नहीं। इसलिए अभी ही हमें इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। जितना हम इच्छा से परे जाएंगे उतना हमारी सारी इच्छाएं शिव बाबा पूरी करेंगे। और शिव बाबा ने कहा कि स्वयं को इस कार्य के लिए जिम्मेवार समझो कि मैं जिम्मेवार हूँ, मुझे ही करना है, संपूर्ण मुझे बनना है। हम दूसरों को न देखें। अक्सर करके ये नेत्र दूसरों को देखते हैं, इसीलिए बार बार हमारा ध्यान दूसरों की तरफ जाता है। तो शिव बाबा ने कहा कि आप सब स्वयं जिम्मेवार समझ के इस कार्य को पूरा करो। और बाबा ने कहा कि जैसे स्वमान लेते हैं मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, तो जब हम इस स्वमान में पूरी तरह से स्थित होंगे तो परिस्थिति जैसे एक टाइगर, शेर के समान पेपर टाइगर बन जाएगी वो। अब सुनते हैं मुरली संक्षेप में। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अपने स्वधर्म में स्थित होकर आपस में प्यार से एक दो को ओम शांति कहो। ये भी एक दो को रिगार्ड देना हुआ। मुरली का प्रश्न है, भक्ति में भी भगवान को भोग लगाते हैं ना। यहाँ तुम बच्चे भी देखो भोग लगाते हो, यह रस्म देखो क्यों है? उत्तर है, क्योंकि ये भी उनका रिगार्ड रखना हुआ। भल तुम जानते हो कि शिव बाबा निराकार है, अभोक्ता है, खाते नहीं, लेकिन वासना तो पहुँचती है ना। सर्व का सद्गति दाता पतित पावन शिव बाबा है, तो ज़रूर भोग भी उनको लगाना चाहिए। आज मुरली का गीत है, हमारे तीर्थ है न्यारे, जिसमें आंधी तूफान भी आए फिर भी हम आत्माएं रुकने वाले नहीं। अब सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, आपस में एक दो को व बाप को यथार्थ रिगार्ड देना है। बाबा भल अभोक्ता है, लेकिन जिसके भंडारे से पालना होती है उनको पहले स्वीकार ज़रूर कराना है। दूसरी पॉइंट है, पूजनीय बनने के लिए खुदाई खिदमतगार बनना है। बाबा के साथ
सेवा में मददगार बनना है। जब आत्मा और शरीर दोनों पावन होंगे तभी पूजा होगी। ये बाबा ने स्पष्ट कह दिया, हमें खुदाई खिदमतगार और मददगार बनना है। आज का मीठा वरदान है, स्वयं को जिम्मेवार समझकर हर कर्म यथार्थ विधि से करने वाले संपूर्ण सिद्धि स्वरूप भव। इसका स्पष्टीकरण है, इस समय आप संगम युगी श्रेष्ठ आत्माओं का हर श्रेष्ठ कर्म सारे कल्प के लिए विधान बन रहा है, तो स्वयं को विधान के रचयिता समझकर हर कर्म करो। इससे क्या होगा? अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। संगम युग पर हम विधान के रचयिता जिम्मेवार आत्मा है। इस निश्चय से हर कर्म करो तो यथार्थ विधि से किए हुए कर्म की संपूर्ण सिद्धि अवश्य प्राप्त होगी। आज का स्लोगन है, सर्वशक्तिमान शिव बाबा साथ हो तो माया पेपर टाइगर बन जाएगी। सर्वशक्तिमान शिव बाबा साथ हो तो माया पेपर टाइगर के समान बन जाएगी। अच्छा, ओम शांति।